तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बेहतरीन होंगे। तो आज थोड़ा सा परियों के कहानी में चलते हैं, परियों की दुनिया में, और चलते हैं कुछ अच्छाई और बुराई को देखने के लिए। तो एक नई कहानी लेकर आए हैं, परियों की कहानी। तो चलिए, थोड़ी लंबी है, आराम से सुनिएगा। शुरू करते हैं कहानी को। परियों की कहानी। एक था कुबड़ा तो तोनिनो। वो स्पेन के किसी गांव में रहता था। बड़े बूढ़ों के आदर से नमस्कार करता। बच्चों के बार बार छेड़ने पर, तंग करने पर भी उसे गुस्सा न आता। वो बच्चों को किस्से कहानियाँ सुनाता, ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाता कि बच्चे हंसी से लोटपोट हो जाते। गांव में किसी के घर कोई भी समारोह होता तो तोनिनो को आग्रह पूर्वक बुलाया जाता। इसका कारण ये था कि तोनिनो बहुत अच्छा लगता था। उसकी आवाज़ मीठी और सुरीली थी। गांव के पास एक पहाड़ी थी। तोनिनो इसी पहाड़ी पर बकरियां चराने जाता था। वो एक गिटार अपने साथ रखता, बकरियों को चराने के लिए छोड़ देता। स्वयं कभी किसी चट्टान पर और कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुरीली आवाज़ में गीत गाता और गिटार बजाता। तो पहाड़ी का कोना कोना तोनिनो के गीतों से गूंज उठता। एक दिन तोनिनो रोज की तरह बकरियां चराने के लिए पहाड़ी पर गया। मौसम सुहाना था। वो एक पेड़ की मजबूत टहनी पर जा बैठा, गिटार बजाने लगा। उस दिन गिटार बजाने और गाना गाने में उसे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। गिटार बजाते और गाना गाते हुए शाम हो गई, लेकिन तोनिनो का मन नहीं भरा। घर जाने की इच्छा न हुई। वो गाने बजाने में लगा रहा। पता नहीं कब पेड़ पर बैठे बैठे ही उसकी आँख लग गई। आधी रात को उसकी नींद टूटी। वो कानों में पड़ने वाली मधुर ध्वनि ने उसे फिर सोने न दिया। तोनिनो ने ध्यान से सुना तो लगा कि कोई पास में ही गा रहा है। तोनिनो ने इधर उधर देखना शुरू किया तो पाया कि आवाज़ कहीं और से नहीं, पेड़ के नीचे से आ रही है। वहाँ कई परियां घेरा बनाकर नाच गा रही थी। उनका गीत सुनकर तो तोनियो से न रहा गया। बोला, परियों, मेरा संगीत तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहकर उसने गिटार बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। परियों को तोनिनो का गाना बजाना बहुत अच्छा लगा। वे बेहद खुश हुईं और तोनिनो की आवाज़ मिलाकर गाने लगी। सहसा एक परी बोली, आप कौन हैं और कहाँ छिपे हुए हैं? हमारे साथ मिलकर क्यों नहीं गाते? फिर सारी परियों ने मिलकर अनुरोध किया। तोनिनो परियों का अनुरोध न ठुकरा सका। वो पेड़ से नीचे उतर आया और परियों के साथ नाचने गाने लगा। तोनिनो और परियों ने जी भरकर गाना गाया। परियों को सुबह होने से पहले अपने देश लौटना था, इसलिए सुबह सोने से थोड़ी देर पहले परियों ने नाचना गाना बंद कर दिया। उन्होंने तोनिनो से कहा, आपके साथ हमारी आज की रात बहुत आनंद से बीती है। हम आपसे बहुत खुश हैं। आप कोई वरदान मांगें,
मांग लें आप, जो मांगेंगे उसे देने में हमें खुशी होगी। तो नीनो ने कुछ नहीं मांगा। उसने यही कहा कि उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। परियों ने कई बार वरदान मांगने को कहा, फिर भी टोनिनो ने हर बार एक ही उत्तर दिया, मेरे ऊपर प्रभु की अपार की कृपा है। मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का आभास महसूस नहीं करता। अंत में परियां बोलीं, हमें अब जाना है, इसलिए जल्दी कीजिए। यदि आप कुछ नहीं मांगेंगे तो हमें खुद दुख होगा। तो नीनो बोला, आप उदास ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से दुखी मन से जाएं। आप वरदान ही देना चाहती हैं तो मेरा कुबड़ ठीक 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 होने का वरदान दे दिए। ये सुनकर ही परी ने अपने हाथ टोनिनो के कुबड़ पर रख दिए। उसे कुछ देर तक दबाती रहीं, फिर अपनी सखियों के साथ आकाश में उड़ गईं। तभी टोनिनो को मुर्ग की बांग सुनाई दी। वो अपने घर की ओर रवाना हुआ। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब वो बिल्कुल सीधा चल सकता है। उसने अपना हाथ पीछे ले जाकर रखा तो पाया कि वहाँ कुबड़ नहीं था। परियों के चमत्कार पर टोनिनो प्रसन्न हो उठा। टोनिनो अपने गांव पहुंचा। ठीक पीठ का कुबड़ गायब हो जाने से वो बहुत सुंदर लग रहा था। गांव वाले उसे देखकर ठगे से रह गए। गांव के एक एक आदमी ने टोनिनो से पूछा कि उसका कुबड़ कहाँ गया। टोनिनो ने सारी बात सच सच बता दी। गांव वालों ने परियों को बहुत धन्यवाद दिया। टोनिनो का कुबड़ दूर हो जाने का समाचार पड़ोस के गांव में भी पहुंचा। वहां भी एक कुबड़ा नवयुवक रहता था। नाम था मिगुएल। उसने सोचा कि टोनिनो से तुरंत मिलना चाहिए। हो सकता है कि उसका कुबड़ भी खत्म हो जाए। ये सोचकर वो टोनिनो के पास पहुंचा। टोनिनो बड़े प्रेम से मिला। सारी बातें विस्तार से बताते हुए उसने कहा, आपको पहाड़ी पर अवश्य जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका कुबड़ भी दूर हो जाएगा। मिगुएल टोनिनो द्वारा बताई गई पहाड़ी पर पहुंचा। वहां वो चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति था। आवाज एकदम कर्कश थी। जब बोलता तो ऐसा लगता कि किसी से झगड़ा कर रहा हो। उसे गाना भी नहीं आता। वो उतावलापन भी बहुत अधिक था। वो टोनिनो द्वारा बताए गए पेड़ पर जा बैठा। परियों के आने की करता रहा। प्रतीक्षा जब तक परियां नहीं आईं तब तक मन ही मन भुनभुनाता रहा। परियों को कोसता रहा। ठीक आधी रात के समय परियां आईं। उन्होंने नाचना गाना शुरू किया। पेड़ से नीचे उतरकर परियों ने साथ साथ मिगुएल भी गाने लगा। मिगुएल की कौवे जैसी कर्कश आवाज सुन और उसे अपने सामने खड़ा देख परियां गुस्से से भर उठी। वे आप कर्कश आवाज सुन और उसे अपने सामने खड़ा देख परियां गुस्से से भर उठी। वे आपस में कहने लगीं, ये हमारा मित्र नहीं हो सकता। परियों की बात सुन मिगुएल को गुस्सा आ गया। वो चीख कर बोला,
हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारा मित्र नहीं बनना चाहता। मुझे तो अपना कुबड़ ठीक कराना है, उसी तरह जैसे तो टोनिनो का हुआ है। क्या तुम्हें टोनिनो की तरह गाना आता है? एक परी ने पूछा। मेरा गला टोनिनो से मीठा है, उसमें उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारीफ कर रही हो? मैं उससे नफरत करता हूँ, मैगुएल ने कहा। इतना सुनते ही परियां आग बबूला हो उठी। सबने मिलकर मैगुएल को पकड़ा और पहाड़ी से लुढ़का दिया। वो फिसलता हुआ नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। जब मैगुएल को होश आया तो दिन निकल आया था। उसका सारा बदन टीस रहा था। वो जैसे तैसे उठा तो उसने टोनिनो को अपनी ओर आते देखा। उसे देखते ही मैगुएल रो पड़ा। उसने टोनिनो को रात की पूरी घटना बता दी। टोनिनो उसे सहारा देकर अपने घर ले आया, उसके बदन पर दवा लगाई, फिर बोला, अब कुछ दिन तुम मेरे पास रहो, ठीक हो जाओ तो चले जाना। टोनिनो का व्यवहार देख कर मिगुएल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दोस्त, मुझे अपने बुरे व्यवहार का दंड मिला है। मैंने परियों के सामने तुम्हें बुरा भला कहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। टोनिनो ने मैगुएल की पीठ थपथपाई और बोला, दोस्त, जो हुआ उसे भूल जाओ। परियां दूसरों की भलाई करती हैं, वे अच्छी होती हैं। हाँ, लालची आदमी उन्हें बुरा लगता है। अब मेरा कुबड़ कैसे ठीक होगा? परियां मुझे कैसे क्षमा करेंगी? कहता हुआ मैगुएल रोने लगा। मित्र की दशा देखकर टोनिनो की आंखें भी भीग गईं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। हमें क्या सीखा? अच्छे स्वभाव के व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। शरीर सुंदर होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र का सुंदर होना। सुखी रहने के लिए संतोष ही काफ़ी होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। हमारी ज़बान, हमारा व्यवहार जितना अच्छा होगा, दुनिया हमारी इज़्ज़त करेगी। और हम जितना ही घमंड में, जितने ही अकड़ में, ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दुनिया को जीत भी सकते हैं और दुनिया को हार भी सकते हैं। ज़बान अच्छी है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। तो व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण आपका अच्छा व्यवहार या बुरा व्यवहार होता है। तो सभी से अच्छे से मिले रहें। और प्लीज़ हमारी कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।